click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, हमने लास्ट में देखा था बायट-सेवर्ट लॉ देखा था। अभी हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप आर्क। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एंड आर्क। ठीक है, पहले हम सर्कुलर लूप का देखेंगे, फिर हम आर्क का देखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है। ठीक है, छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे डीएल लेते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पी से हमको अगर उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है एट द एंगल थीटा विद डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, कितना होता है? डी बी इक्वल्स टू होता है म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि जो ये स्केलर फॉर्म वाला बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो हम स्केलर फॉर्म वाला हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है फॉर्मूला। दो देखे थे, एक वेक्टर फॉर्मूला और स्केलर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सर्कुलर लूप में। स्ट्रेट वायर में देखा था, अब देखते हैं हम सर्कुलर लूप में। तो सर्कुलर लूप में कैसे काम करता है वो देखते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक सर्कुलर वायर है। ठीक है, जिसमें करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा पॉइंट डीएल, इसकी छोटी सी लेंथ हम ले लेते हैं डीएल फ्रॉम सेंटर ओ। ठीक है, तो हमको यहाँ बताना है कि भाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, सेंटर पे ओ पे कितनी होगी बाय सर्कुलर वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखेंगे कि जो डीएल है, ठीक, डीएल तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डीएल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या है? करंट तो डायरेक्शन में बहता है, तो जो हमारा डीएल होगा वो किस डायरेक्शन में बहेगा? करंट के डायरेक्शन। ठीक है, करंट ऐसा बह रहा है और ये कौन सा होगा? टेंजेंशियल पाथ। जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट ये जो पाथ है ये क्या होगा? टेंजेंट। हमने टेंजेंट पढ़ा है, तो डीएल हमारा क्या है? टेंजेंट, हर पॉइंट में टेंजेंट। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो रेडियस है सर्कल का लूप का उसे ए मान लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया है। हम देखते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डीएल में कितनी होगी? डीबी ही होगी, छोटी, इक्वल्स टू म्यू 0 4 पाई आई डीएल। जो हमारा साइन थीटा क्या है? वो साइन 90। क्या है? साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अपना क्या लिया है? आर क्या है? रेडियस अपना ए स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। हमने क्या लिखा यहाँ पे? साइन 90। ये एंगल कितना आ रहा है? 90, तो यहाँ पे 90 लिख लिया। और जो रेडियस हमारा था उसकी हमने क्या लिख लिया? ए स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, हमारा डिस्टेंस जो रेडियस है वो सेंटर से कितना है? ए है। आफ्टर दिस अभी हमने कितना निकाला? छोटा सा पार्ट निकाला, डीएल का निकाला। ठीक है, ये डीएल करके अगर पूरा पार्ट निकाला जाए तो पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं डीबी का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, पूरा सर्कुलर करते हैं, पूरा सर्कल के लिए करते हैं, कंप्लीट सर्कल के लिए करते हैं। तो डीएल करके पूरी लेंथ जो एल होगी, वो पूरी लेंथ कितनी एल होगी? वो क्या होगी? जो सर्कुलर लेंथ है, पूरी जो सर्कल की लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर होगी। 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस क्या होगी? इसकी पूरी सर्कुलर की लेंथ होगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सर्कल का हो जाएगा। ठीक है, चलो तो डी का जो अपन करेंगे तो पूरा कंप्लीट बी हो जाएगा। म्यू 0 अपॉन 4 पाई विच इज़ कॉन्स्टेंट,
वो बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा और ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा डीएल होगा। और जो अभी डीएल है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन पूरा डीएल करेंगे तो सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डीएल की जगह सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, जो इसका इंटीग्रेशन है उसकी जगह लिख देंगे अपन सरकमफेरेंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई आर। क्या हो गया 2 पाई आर हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या कट रहा है। अब यहाँ जो रेडियस है हमारा, वो रेडियस क्या है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे रेडियस से अपन क्या लिख देते हैं ए लिख देते हैं। ठीक है, ये 2 ए था तो एक ए कट गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं 2 से 2 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, क्या बचा हम देखते हैं म्यू 0/2 ए और आई। ठीक है, म्यू 0 इसको ऐसे लिख देते हैं म्यू 0/2 आई अपॉन ए। तो किसके लिए आ गया हमारा पूरा कंप्लीट सर्कुलर जो लूप है उसके लिए आ गया। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये फॉर्मूला याद कर लें, यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे निकालते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो हमने ये क्या रखा, करंट का डायरेक्शन जैसे यहाँ पे है डायरेक्शन, तो ये करंट यहाँ जा रहा है और इसको अगर लेंगे तो कहाँ आएगा, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन, क्या अपवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आउटवर्ड या अपवर्ड के जगह इसको आउटवर्ड लिख दें, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ भी चेक करना, किसी पॉइंट में चेक करेंगे, ये करंट इधर से जा रहा है ऐसा, और ये कहाँ जो फिंगर आ रही है वो अंदर है। ठीक है, तो अंदर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन फ्रॉम पाम रूल हमने या फिर राइट हैंड थंब रूल हम डायरेक्शन निकालिए। ठीक, जो लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, अब हमने अभी सर्कल के बारे में देखा है। ठीक, कंप्लीट सर्कल में निकाला, अब सेमी सर्कल में निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद ज़रूर रखें। ठीक है, जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो तो ये हमने कर लिया। नाउ अब हम निकालेंगे सेमी सर्कल के लिए। अभी हमने सर्कुलर लूप के लिए निकाला, अब सेमी सर्कुलर लूप के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल वायर बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये करंट है। ठीक, ओ ये है, रेडियस हमारा ए ही था और करंट हमारा फ्लो इस बार इस डायरेक्शन में लेंगे, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर या सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है, चलो तो सेमी सर्कुलर वायर के लिए अपन निकाल रहे हैं। तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे जिसमें छोटी सी लेंथ ले ली, क्या डी एल, क्या ले ली डी एल हमने ले ली छोटी सी लेंथ। ठीक, जो डी एल होगा वो भी किसके टेंजेंशियल पाथ होगा, आई करंट के पाथ में सेम होगा और ये टेंजेंशियल पाथ होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसा हमने उसमें देखा सेम वैसा ही है। यहाँ से यहाँ तक जैसे ये रेडियस हमारा ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा 90। ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड अब इस पॉइंट से सेमी सर्कल के लिए। ठीक है, हमने जानते कि एक इसका शॉर्टकट में बता देता हूँ और फिर इसको ड्राइव भी करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमने अभी देखा था, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए, कितना निकाली थी म्यू 0/2 आई अपॉन ए निकाली थी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सेमी सर्कल निकाले, मतलब सर्कल का आधा। ठीक, ये सर्कुलर है, ये कंप्लीट सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल की क्या आधा हो गया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आधी, तो हाफ म्यू 0/2 इंटू आई अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू 0/2 आई अपॉन ए, तो 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू 0/4 आई अपॉन ए। ठीक, ये समझ में आया। क्या किया हमने,
जो हमने लास्ट फॉर्मूला निकाला था सर्कल का, उसमें सर्कल का कंप्लीट था लूप, ये आधा लूप है तो हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसको यहाँ ड्राइव करके देखते हैं। ठीक, ड्राइव करके देखते हैं ये कैसे आएगा। ठीक, ये तो शॉर्टकट है याद रखने का। ये सर्कल याद रख लो तो आप सेमी सर्कल भी निकाल लोगे और क्वाड्रेंट का भी निकाल पाओगे। ठीक है, चलो इसको ड्राइव करते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था डी बी इक्वल्स टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन 90, क्या बन रहा है 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या है, हमारा रेडियस ए है तो ए स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेमी सर्कल का। ठीक है, यहाँ भी इंटीग्रेशन हो गया। इसका हम लिखेंगे बी, इसका जगह म्यू 0/4 आई आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, साइन 90 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और आई अपॉन ए स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल देखो यहाँ पे अगर छोटा छोटा पार्ट डी एल लेते हैं तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होगा, आधा होगा सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस का 2πr होता है, इसमें अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा πr। तो सर्कमफेरेंस क्या, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा πr। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा πr हो जाएगा। तो लिख देते हैं म्यू 0/4 आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा πr हो। आर की जगह अपन क्या होगा, रेडियस क्या है ए है। ठीक है, लिखा तो ए के से ए के कट गया। ठीक है, ए के से ए के कट गया और पाई से पाई कट गया। क्या गया म्यू 0/4 आई अपॉन ए। यही हमने निकाला था फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से भी यही निकाला था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसका डायरेक्शन बस देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जो करंट है तो ऐसे, ये जो हमारा डायरेक्शन है वो अंदर इन्वर्ट होगा। ठीक, करंट इधर जा रहा है और ये हमारा फिंगर कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, फिंगर अंदर क्लोज होंगे ऐसे। ठीक है, आउटवर्ड नहीं, इधर दिया होता तो आउटवर्ड होती, इधर दिया तो इनवर्ड होगा। ठीक है, तो इनवर्ड आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में और अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये इनवर्ड के लिए ये क्रॉस करते हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या है, इस फील्ड का इनवर्ड है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नोट कर लें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट के लिए देख लें या फिर किसी पर्टिकुलर आर्क के लिए देख लें कि किसी एंगल थीटा। ठीक है, दो चीज़ देखेंगे अपन। क्वाड्रेंट के लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, तो आएगा तो वैसे ही। ठीक है, क्वाड्रेंट के लिए भी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। सर्कुलर के लिए हमने क्या लिया था, क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, इतना पार्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। ठीक, तो हमने अभी पूरा सेमी सर्कल का देखेगा, अब हम क्या क्वाड्रेंट के लिए लेंगे। तो क्वाड्रेंट के लिए हमने कहा ये डी एल ले लिया। ठीक है, ये जो हमारा पाथ है ये परपेंडिकुलर पाथ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ ए डिस्टेंस है और ये टेंजेंशियल पाथ। ठीक, करंट फ्लो हो रहा है आई, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस क्या ए है, रेडियस क्या है ए दिया है। इसके लिए हम वही पहले हम सर्कल का देखते हैं। सर्कल का हमने क्या निकाला था, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, म्यू 0/2 आई अपॉन ए, म्यू 0/2 आई अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्कल का ये आया है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। क्या होता है 1/4। तो ये इसी में अपन क्या कर देंगे, अगर 1/4 कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेंट का आ जाएगा। तो बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ म्यू 0/2 इंटू आई अपॉन ए। मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू 0/8 हो जाएगा इंटू आई अपॉन ए हो जाएगा। बी इक्वल्स टू ये हो गया। आया समझ में, म्यू 0/8 आई अपॉन ए, ये क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, 1/4 कर दिया क्योंकि ये क्वाड्रेंट था। ठीक है, 1/4 पार्ट। ठीक है, सर्कल का कर दिया। ठीक है, नोट कर लें इसको। ड्राइव करना तो खुद से ड्राइव करके देखें, आसान है, बन भी जाएगा। ठीक है।
लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट, क्या बोले, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे आर्क के लिए। हमने पढ़ लिया सर्कुलर लूप पढ़ लिया कंप्लीट, सेमी पढ़ लिया, क्वाड्रेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आर्क के लिए। तो आर्क के लिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क। आर्क क्या होता है अपन जानते हैं कि कोई इतनी लेंथ, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक, ये एंगल इसका हमने दे दिया थीटा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो हमारा ए है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या है, आई है। करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब हमको क्या निकालना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर ओ, ठीक है। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी आर्क एट सेंटर ओ। तो यहाँ से हमने बनाया परपेंडिकुलर, ठीक, और ये यहाँ से जो हमारा डी एल लिया हमने छोड़ा वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही लेंगे इसको, ठीक है, इस तरफ नहीं लेंगे। करंट हमारा इस तरफ फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन भी हमारा ये होगा। हमेशा याद रखना कि डी एल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डी एल विल ऑलवेज बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको तो नोट करके लिख लें कि जो हमारा डी एल जो लेंगे किसके डायरेक्शन लेंगे, करंट के डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक रेडियस क्या हो गया, ए हो गया। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आई होप बाकी भी समझ में आए होंगे आपको। देख लिया अपन ने, ये हमारा जो होगा टेंजेंशियल बात है तो 90 होगा, जैसे हमने अभी सब में देखा, ठीक। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला अपना, ठीक। तो ये हमारा रेडियस, तो ये भी हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, ये भी ए होगा हमारा, ठीक। एंगल थीटा है, पूरा कंप्लीट एंगल थीटा है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ए, ठीक है। और अगर पॉइंट डायग्राम में बताऊँ तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये 90 है हमारा, ये हमारा छोटा पार्ट डी एल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस क्या है, ए है, ठीक है, पॉइंट ओ से। चलो, और ये हमारा जो एंगल यहाँ पे दिया है वो है थीटा, ठीक। चलो, तो अब हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है अपना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो होता है डी बी। डी एल छोटा है तो डी बी हमारा छोटा होगा, ठीक है। जो बायो-सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा, ये स्केलर फॉर्मूला है, याद रखें इसको, और ये बहुत जगह हमको काम ही आने वाला है। वेक्टर तो बहुत कुछ ही जगह काम आता है, बट ये हमको काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस, तो ये रेडियस कितना है, ए है हमारा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सेमी आ रहा है, तो ये जो हमारा डी एल इतना सा है, और हमारी जो कंप्लीट लेंथ वो कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारी एल क्या है यहाँ पे, कंप्लीट लेंथ है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ कितनी है, एल मान लेते हैं, एल क्या मान लेते हैं, कंप्लीट लेंथ मानते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं इसका फॉर्म, डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आई बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये साइंस 90 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ डी एल बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल होगा बस, बाकी सारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी एल, और डी एल को हमने यहाँ पे क्या माना है, एल माना है। डी एल को क्या माना है हमने, एल माना है। तो डी बी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, एल होगा, ठीक है। अगर हमने क्लास 10th में अगर पढ़ा होगा, क्लास 10th में जब हम सेक्टर और सेगमेंट निकालते थे, ठीक है, क्लास 10 में सेक्टर और सेगमेंट निकालते थे, तो जो एंगल हमारा थीटा होता है, जो एंगल हमारा आर्क के लिए हमने देखा, जो आर्क वाला जो फॉर्मूला है एंगल थीटा होता है, वो हमारा लेंथ अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा थीटा होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, एल को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
थीटा इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा इंटू ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे और ये जो थीटा है ना वो हमारा क्या होगा? रेडियंस में होगा। नोट कर लेना बहुत अच्छे से कि ये क्या होगा? रेडियंस में होगा। किस में होगा? रेडियंस में। रेडियंस मतलब पाई में होगा, 2 पाई में होगा, पाई बाय 3 में होगा, पाई बाय 6 में होगा, ऐसा होगा। ठीक है, रेडियंस। ठीक है, पढ़ा तो है मैंने कि रेडियंस क्या होता है। ठीक, तो जो एंगल होगा वो डिग्री में नहीं होगा, वो रेडियंस में होगा। ठीक है, चलो तो एल की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाली बाय आर्क फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख देंगे तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए इंटू थीटा लिख देता हूँ, ए इंटू थीटा। तो यहाँ अपन ए स्क्वायर है तो एक ए से ए के कट गया। ठीक है, क्या बचा वो लिख लेते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए। ठीक है, जब फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे ऐसा नोट करके लिख लें कि भाई ये कौन सी वैल्यू है? रेडियंस में है। क्या होगी? रेडियंस में वैल्यू होगी। क्या होगी? रेडियंस में वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर्मूला को नोट कर लें, फॉर्मूला को नोट कर लें। ठीक, समझ में आया? फिर से बता देता हूँ मैं एक बार। ये हमारा आर्क है जिसकी लेंथ एल है। एक पॉइंट लिया है जो करंट इसमें, जो आर्क है जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है, जिसमें डी एल हमने छोटी सी लेंथ ली। वहाँ से हमको ओ का क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा ए जो रेडियस है, और जो हमारा टेंजेंशियल पाथ है, ठीक है, वो जो डी एल हमारा होगा वो किस में होगा? जो डी एल है वो हमारा टेंजेंशियल होगा। ठीक है, या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ठीक है, जो हमारा डी एल होता है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ठीक है, ये नोट कराया था मैंने। ठीक, चलो तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद फिर हमने यहाँ पे अपना बायट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला लिया। कौन से फॉर्म में? स्केलर, स्केलर फॉर्म में लिया। ये हमने लिखा, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ, तो हमने एल माना था, इंटीग्रेशन किया तो एल आ गया। बट एल को हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको चेंज करने पड़ेगा अपन को क्या? थीटा और ए में। तो भाई हमने आर फॉर्मूला से हमने क्या कर लिया, और ये फॉर्मूला कहाँ बताया गया था? क्लास 10th में बताया होगा, अगर ध्यान होगा तो। सेक्टर अपन एरिया टू सर्कल में हमने पढ़ा था, तो उसमें आपको आर्क फॉर्मूला या सेक्टर फॉर्मूला अपन को जो पढ़ रहे थे तो उसमें आर्क का बलन दिया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला दिया। तो ठीक है, टू क्या होता है? एल अपॉन ए होता है। ठीक, यहाँ पे आया तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? थीटा इंटू ए। एल की जगह अपन ने क्या रख दिया? थीटा इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ ए से ए कट गया, एक ए बचा, यहाँ थीटा बचा, और थीटा क्या होगा? हमेशा रेडियंस में होगा। क्या होगा? रेडियंस में होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा और नोट भी कर लिया होगा आपने। ठीक, तो इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छे वाले, कि जो हमारे IIT JEE IEEE इसमें आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपका लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, चलो थ्योरी हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली मैंने कवर की है। ठीक, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक फिगर, तो फिगर बना लेते हैं। यहाँ हमको 2 सर्कल दिए, कंसेंट्रेटिक सर्कल। ठीक है, मतलब कंसेंट्रेटिक वायर हमने सर्कल के फॉर्म में लिखे हैं। ये कंसेंट्रेटिक वायर ली है हमने सर्कल के फॉर्म में। यहाँ बीच में सेंटर में क्या है? ओ, जहाँ हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका हमने रेडियस दे दिया R1, और इसका रेडियस कितना दे दिया हमने? R2। ठीक है, देख रहे हैं R2 बड़ा है R1 से, R2 बड़ा है R1 से। ठीक है, दोनों की जो हमने क्या दे दी है? करंट है I1 और I2, दोनों क्या? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो पहले तो सबसे पहले काम करते हैं, अपन निकाल लेते हैं क्या कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो देखें दोनों इस तरफ है, तो ये अपन ने लिया करंट का डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से, और ये अपन घुमाएंगे तो अंदर से निकलेगा। ये देखो ऊपर अपवर्ड आ रहा है, वो इधर है, इधर नहीं है, वो इधर है, तो ऐसे जाके अंदर से ऊपर जाएगा। ठीक है, जो घुमाने पे ऊपर। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे बताते हैं? ये ऐसे। ठीक है, तो इसका भी वही होगा, इसका भी होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, चलो ये लिख लिया अपन ने। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो बी निकालते हैं। बी का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए?
ठीक है। अभी मैंने बोला कि याद कर लें तो याद रहेगा। तो b होता है हमारा, तो हम पहले वाले के लिए देखते हैं, तो b1 के लिए देखते हैं। तो b1 के लिए क्या होगा, छोटे वाले सर्कल के लिए μ0 अपॉन 2 I1 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा R1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो b1 के लिए, ठीक है। μ0 अपॉन 2 I अपॉन R होता है, यहाँ पे करंट I1 है और रेडियस क्या है हमारा R1 है, ठीक है। वैसे b2 के लिए देख लेते हैं। b2 के लिए क्या हो जाएगा μ0 अपॉन 2 I2 अपॉन R2, ये देखो इसके लिए भी है, क्या है, बढ़िया, b1 और b2 इस दोनों के लिए आ गया, ठीक है। अभी देखो दोनों क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे। अगर एक इनवर्ड होता और एक आउटवर्ड होता, मान लेते हैं करंट एक इधर जा रहा होता है, एक इधर हो जा रहा होता, तो उसमें देख लेते कौन सा बड़ा वाला है, मान रेडियस देख लेते थे R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, ठीक है। तो R1 बड़ा हो R2 है तो उसमें से अपन नेगेटिव बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, ठीक है। या तो b1 दोनों ऐड होना है तो जो हमारा b नेट होगा, जो b नेट होगा वो b1 प्लस क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। दोनों को लिख देते हैं μ0 अपॉन 2 I1 अपॉन R1 प्लस μ0 अपॉन 2 I2 अपॉन R2। क्या कॉमन ले लेते हैं, μ0 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा I1 प्लस I2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ये ठीक। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, आया समझ में, ठीक है, आया समझ में, ठीक। अभी इसी में एक चीज़ करते हैं हम, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है इसको हम चेंज कर देते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इस तरफ हो जाएगा, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। ये देखो ये इस तरफ हो जाएगा, एक डायरेक्शन हमारा I2 इधर है और I1 इधर हो जाएगा, I1 क्लॉकवाइज और I2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, तो अगर I1 हो जाएगा तो I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। जो I1 का डायरेक्शन है I2 का डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। तो I2 का तो क्या है आउटवर्ड था ही, तो I1 का क्या हो जाएगा हमारा, जो I1 का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, देखेंगे ये I1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये इनवर्ट, ठीक, इस तरफ जाएंगे तो इनवर्ट हो जाएगा। तो ये I2 का क्या हो जाएगा आउटवर्ड और I1 का क्या हो जाएगा इनवर्ट हो जाएगा, ठीक है। इनवर्ट मतलब ऐसा बता देता हूँ, ये इनवर्ट हो गया, ठीक है। चलो, फॉर्मूले तो यही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी नेट है वो चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, अब इसमें देखते हैं b1 और b2 में बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। पहले यहाँ रेडियस कौन सा बड़ा है, R2 बड़ा है, R2 बड़ा दिख रहा है, R2 बड़ा है किससे, R1 से, ठीक है, R2 बड़ा है R1 से। और देखो b1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है R1, माने जो b है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे, R से है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R से है, तो अगर R हमारा बड़ा होगा तो b हमारा होगा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर R हमारा क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, R अगर हमारा देखो 1/R ऐसे समझ लो, अगर हमारा R बड़ा होगा तो B हमारा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, डिवाइड पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो R2 वाली वैल्यू होगी जो B2 छोटा होगा और B1 बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा B1 बड़ा होगा और B2 क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बता देता हूँ। क्या होगा कि जो हमारा B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R से, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R से है, इन्वर्सली है, ठीक है। तो R अपॉन में है, तो अगर कोई भी वैल्यू 1 अपॉन में होती है, अगर वो जो R बड़ा होगा तो B इतना छोटा होता जाएगा, और ये R अगर छोटा है तो B बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अगर 1/R1 और 1/R2, R2 बड़ा है, ठीक है। अगर 1/5 ले लेंगे या 1/10 लेंगे तो 1/5 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका ये छोटा, और R2 बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू क्या छोटी आएगी, ठीक। ये उन लोग के लिए है जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, ठीक है। आई होप कि ये सब इजी है, कॉमन है, समझ में आता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, तो R2 बड़े होने के कारण B2 हमारा छोटा हो गया और बड़ा हो गया। तो अब बड़ा क्या है, B1 है, तो हमारा B नेट, तो हमेशा अपन क्या करते हैं बड़े से छोटा माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पे बड़ा और छोटा निकाल दिया। तो B1 में से हमने क्या माइनस कर दिया, B2 माइनस कर दिया। देख लेते हैं, दोनों में बस μ0/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर I1/R1 माइनस क्या हो जाएगा, I2/R2, ठीक है। नोट कर लें, बिल्कुल बढ़िया है, नोट कर लें इसको, बहुत इजी है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा।
इसके बाद एक बहुत बढ़िया सी चीज़ देख लेते हैं, बड़ा बढ़िया वाला सवाल। ठीक है, ठीक है, बढ़िया वाला देखते हैं बिल्कुल। आई होप यहाँ समझ में आया होगा। इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो जो सारे फॉर्मूले अपने अभी कराएं, जो डेरिवेशन कराएं ना, उसके एप्लीकेशन भाई न्यूमेरिकली आने हैं। ठीक है, तो फिजिक्स अगर समझ रहे हो तो भाई फिजिक्स को तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ही लो। मैथ्स ले लिया है, ठीक है, तो झेलना तो पड़ेगी। ठीक है, जिसको न्यूमेरिकल पसंद नहीं है। वैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए और क्या डेरिवेशन समझ लिए तो आई होप कि आपको आराम से ना न्यूमेरिकल समझ में भी आएंगे और करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलो ये अपन देखते हैं, दूसरा डायग्राम देखते हैं। ठीक, एक सेमी सर्कल ये ले लिया, एक सेमी सर्कल वायर ये ले लिया। ठीक है, इनको जोड़ दिया। ठीक है, इनको जोड़ दिया। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, आई यहाँ ये ऐसा इस डायरेक्शन पे, ठीक है, फिर ऐसा, ठीक है, आई ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सेंटर क्या है, ओ है। सेंटर हमने ओ ये ले लिया। चलो दूसरे पेन से देते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, कलरफुल लगेगा। ठीक है, और समझ में भी आएगा। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर ओ ले लिया। तो हमने जो रेडियस इनर वाले की है वो R1 है और जो बाहर वाले की है वो क्या है, R2। ठीक है, R2 है। ठीक है, चलो ये आया समझ में। चलिए यहाँ हमको निकालना है फाइंड बी एट पॉइंट ओ। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कहाँ निकालनी है, एट पॉइंट ओ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला वही, अगर सेमी सर्कल का नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अपन सर्कल लिखेंगे, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेमी सर्कल निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही डायरेक्शन की। ठीक है, तो देखो एक का डायरेक्शन देखो इधर जा रहा है और एक का इधर जा रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट मार्क कर देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ हम 1 ले लेते हैं, दो सेमी सर्कल ले लेते हैं अपन 1 और इसको ले लेते हैं अपन 2। ठीक है, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। ये जो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट पाथ भी तो है, स्ट्रेट वायर भी है। ये 2 सेमी सर्कल हैं और 2 क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सेमी सर्कल का भी लगेगा और स्ट्रेट का भी लगेगा। ठीक है, देखते हैं, मज़ा आएगा, क्वेश्चन समझेंगे, मज़ा आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 पार्ट में है, एक सेमी सर्कल और 2 स्ट्रेट और एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो 1 ये मतलब B1 B2 B3 B4 अपन को 3 निकालने, 3 जगह से सेंटर में कितना, सेंटर मतलब O पे कितना हमारा क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई B1 का देखते हैं कि B1 के कारण, जो B1 क्या है, स्मॉल सेमी सर्कल, सबसे छोटा वाला समझ। ठीक है, तो B1 हमारा ये वाला सेमी सर्कल। ठीक है, B1 लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक, दूसरे पेन से लिखता हूँ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल जो है हमारा B1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ μ0 अपॉन 2 I अपॉन R क्या है हमारा, 1 है, R1 है। ठीक है, I पूरे में सेम है, पूरे सर्किट पूरा तुम्हारा जो लूप है उसमें सारा सेम है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा किसका, ये हमारा सर्कल का था, उसमें आधा कर दिया सेमी सर्कल किया। अब आई बात डायरेक्शन की, तो यहाँ बाजू में डायरेक्शन लिखते जाएंगे। तो हमारा किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, राइट हैंड, तो ये हमने लिया और ये इसको अपन कर्ल कर रहे हैं तो कहाँ इन्वर्ट हो रहा है, ये देखो ऐसे करके अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट डायरेक्शन लिख लेंगे, इन्वर्ट डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है, इन्वर्ट डायरेक्शन है। अब दूसरा देखते हैं भाई लार्ज सेमी सर्कल, जो हमारा लार्ज सेमी सर्कल, लार्ज सेमी सर्कल देखते हैं वो B2। ये हमने 1 माना था, ये 2 माना था, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन देखो इस तरफ है, तो यहाँ पे होता तो, यहाँ अगर O होता तो यहाँ पे क्या होता हमारा, यहाँ होता तो इन्वर्ट होता, और ये नीचे घूम के इधर उस तरफ है तो नीचे घूम के ऐसा निकल रहा है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे आ गया, ये निकला तो O अपवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B2 अपवर्ड। 1/2 μ0 अपॉन 2 I जो हमारा रेडियस है वो क्या है, R2 है,
और ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, B1 B2। अब देखो B3 और B4 देखो दोनों स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर हैं वो भी किस में है, जो क्या है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। कैसे होती है मैं बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन अगर अभी हमने देखा, हमने जो भी देखा है वो 90 डिग्री या कुछ एंगल पे होगा, ठीक है, मगर अगर इसके अलाउंग ही होगा तो इसके अलाउंग क्या हो जाएगा, साइन ज़ीरो हो जाएगा। साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। बता दे रहा हूँ मैं कि ये वायर है, ठीक है, और हमको इसी की वायर इसके साथ यहाँ पे ओ पे यहाँ पे निकालनी होती तो एंगल बनता, और यहाँ पे एंगल जो इसी करंट की वायर के जो क्या बोलते हैं स्ट्रेट पाती में है, तो वो हमारा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा हो जाएगा, वहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था बायट-सेवर्ट लॉ में, हमने क्या पढ़ा था, डी को क्या पढ़ा था हमने, म्यू 0 4 पाई आई डी एल, जो साइन हो जाएगा वो हमारा क्या ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ देखो 3 में देखो ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, देखो सेंटर से ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है ये, और ये भी देखो इसी पाथ में जा रहा है, 4 वाला भी, तो जो पाथ क्या स्ट्रेट है और उसी में क्या है ओ आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है जब एंगल क्या ज़ीरो होता है, एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ना। उसी स्ट्रेट लाइन पे अगर उसी वो पॉइंट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो वहाँ एंगल हमारा ज़ीरो, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। चलो भाई अभी देखो हमारे दो ही चीज़ है, तो बी नेट क्या होगा, ये दोनों क्या है ज़ीरो हो गए, तो अभी हमारे पास क्या बी नेट निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो हमारी B3 = B4 = 0 है, ठीक है। हमारे पास दो ही है, B1 एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो रेडियस 2 क्या है हमारा बड़ा, R2 देखो यहाँ पे हमने देखा R2 बड़ा है हमारा R1 से, R2 बड़ा है R1 से, तो हमारा क्या है जो B1 है वो क्या बड़ा हो जाएगा किससे, B2 से। R2 बड़ा है तो B2 छोटा हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनल अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में बताया, वैसे सेम, तो हमारा यहाँ पे B1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा B2 से, ठीक है। उल्टा समझ लो, उल्टा R2 बड़ा है तो B1 बड़ा है यहाँ पे, और R1 छोटा है तो B2 छोटा है, ठीक है समझ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो बी नेट निकालते हैं, नेट फोर्स, ठीक है। तो भाई हमारे पे बड़ा क्या है, B1 बड़ा है, तो B1 माइनस क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन जो चीज़ है वो निकाल लेते हैं, 1/2 कॉमन दोनों में आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज ना हो जाओ, 1/2 म्यू 0/2, 4 ही लिख लेते हैं बेटर रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। म्यू 0/4 I/R1 माइनस म्यू 0/4 I/R2, तो म्यू 0/4 कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है। अंदर क्या बचा, I/R1 माइनस I/R2 बचा, ठीक है। तो यहाँ I भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये I भी कॉमन सेम ही है तो कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला, जो हमारा बी नेट है वो हमारा क्या बन गया, म्यू 0 I/4 1/R1 प्लस 1 माइनस 1/R2, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी भी सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक और देख लेते हैं थोड़ा हटके, अभी तो ये इजी वाला है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। अभी एक हटके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, मज़ा आ जाएगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। मज़ा नहीं आया तो पैसा वसूल, ठीक है। चलो पैसा वसूल सवाल अपन करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर बाकी तो हर क्वेश्चन आपसे बन ही जाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट क्या है, पावर। चलो ये स्ट्रेट वायर, यहाँ उसने लिया सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और फिर ये स्ट्रेट, ठीक है। ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सेंटर ओ यहाँ पे निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड
एट ओ, ठीक है। यहाँ से जो सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। चलो पार्ट कर देते हैं, ये पहला पार्ट ले लेते हैं, ये दूसरा पार्ट ले लेते हैं, ये तीसरा पार्ट ले लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। चलो एक बायट-सेवर्ट लॉ में अपन ने एक पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला अगर वो जो लेंथ होती है, ठीक है, जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ के लिए अपन ने पढ़ा था जिसमें ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, जिसमें φ1 और φ2 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला यहाँ काम आएगा, ठीक है। चलो डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम बना लिया, ठीक है, डायग्राम भी बना लो आप लोग। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमारी इन्फिनाइट वायर जो हमने देखा था। इन्फिनाइट वायर वाला मतलब ये जो हमारी वायर है वो इन्फिनाइट है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे भी क्या है, इन्फिनाइट है, ठीक है। इन्फिनाइट वायर के लिए हमने देखा, तो इन्फिनाइट वायर के लिए हमने एक पॉइंट से देखा था, ठीक, कि एक हमारा पॉइंट है तो सेमी इन्फिनाइट, जो हमने बोला था सेमी इन्फिनाइट, एक इन्फिनाइट देखा था, एक सेमी इन्फिनाइट देखा था, ठीक है। सेमी इन्फिनाइट में क्या देखा था कि जो हमारा ये अल्फ़ा 1 है वो 90 होता है और जो हमारा अल्फ़ा 2 वो तो यहाँ ही पे है, तो हमारा अल्फ़ा 2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सेमी इन्फिनाइट देखा था। तो अब देखते हैं जो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, जो फॉर्मूला देखा था हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर इन्फिनाइट, सेमी इन्फिनाइट वायर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बी ऑफ सेमी इन्फिनाइट वायर क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू ये हो जाएगा, हाँ, μ0/4 पाई आई आर, तो साइन 90, ठीक। एक हमारा इन्फिनाइटली क्या होगा, जो हमारा φ1 है वो क्या है, इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट के लिए 90 और φ2 क्या है, 0। और कंप्लीट इन्फिनाइट है, पूरी दोनों वे से इन्फिनाइट है, तो 90-90 दोनों लेते हैं, ठीक है। याद करिए, ये तो पहला वीडियो देख लें, साइन 0, ठीक है। ये साइन φ1 और साइन φ2, ठीक है। तो φ1 क्या है 90 और ये 0, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। फॉर्मूला क्या आएगा, μ0/4 पाई I/R हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट वीडियो में, देख लें, ठीक है। तो अभी यहाँ समझ में आएगा, अगर नहीं देखा है तो वीडियो, ठीक। चलो ये फॉर्मूला, ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए लिखा है। चलो अभी देखते हैं एट B1, ठीक है। ये हमारी वायर जा रही है, ये पॉइंट हमारा क्या है, O है, तो यहाँ से इस पॉइंट से 90 पे, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो हमारा बनेगा इन्फिनाइट पे, जो इन्फिनाइट है वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा आ जाएगा φ1 90 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा φ2 हो जाएगा, कोई भी एक, चाहे φ2 ले लो चाहे φ1 ले लो, एक 90 होगा एक 0 होगा, ठीक है। चलो तो हमारा B1 क्या आएगा, तो B1 हमारा आ जाएगा वही μ0/4 पाई I/R हो जाएगा, I/R हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन देखते हैं। तो करंट ये जा रहा है हमारा, ठीक है, और पॉइंट किस तरफ, इस तरफ है, तो हमारा क्या जा रहा है, इन्वर्ट, ये लिया हमने और ये इन्वर्ट जा रहा है, इस तरह पॉइंट इन्वर्ट जा रहा है, तो हमारे का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन है। अब हम आते हैं B2 पे, जो क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है। तो B2 हमारा क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, अगर लिखना है तो सेमी इन्फिनाइट लिख लो और यहाँ पे लिख लो सेमी सर्कल, तो याद भी रहेगा आपको, ठीक है। B2 का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल के लिए हमने क्या पढ़ा था, हाफ ऑफ μ0/2 I/R, ठीक है। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन ये है करंट का, ठीक है। तो करंट का ये तो ऐसा जा रहा है, मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस तरफ आएगा, अंदर आएगा, ठीक है, ये अंदर आएगा, ठीक है, ठीक, इस तरफ आएगा। तो ये भी क्या है, इनवर्ड है,
लिख लेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, ठीक। नाउ अब वी विल फाइंड B3, ये भी सेमी इन्फिनाइट है, इस तरफ से बढ़ रही है, ठीक है, सेमी इन्फिनाइट ये भी है, बट क्या है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि इसी के पाथ में वो जो पॉइंट है वो किसके पाथ में, उसी के पाथ में, देखो ये हमारी जो थर्ड वाला है, ये देखो ये वायर कनेक्ट जा रहा है और पॉइंट यहाँ पे ओ है, तो अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसे पाथ में आएगा, और पाथ में आएगा इसका मतलब क्या होगा, हमारा B3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, φ1 φ2 दोनों 0 हो जाएंगे, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, B1 B2 B3, ठीक है। अब दोनों डायरेक्शन दो बचे हैं अपने पास, तुम्हारा B नेट क्या हो जाएगा, दोनों इन्वर्ट हैं तो दोनों का एडिशन कर देंगे, तो जो हमारा B नेट आएगा मतलब जो दोनों का सम B1 प्लस B2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, ठीक। चलो तो लिख देते हैं B1 हमारा जाएगा μ0/4 पाई I/R प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो μ0/4 I/R हो गया, ठीक, कितना हो गया, I/R हो गया, ठीक। क्या कॉमन ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं अपन, तो इसमें μ0 हमने कॉमन ले लिया, I हमने कॉमन ले लिया, 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, R हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे पाई प्लस बचा 1, ठीक है, और इसका जो टोटल डायरेक्शन जो टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, इनवर्ट, ठीक है, इन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखें कि जैसे अगर B1 माइनस B2 अगर दोनों करंट का अगर डायरेक्शन में लास्ट में देखा था वो अपोजिट होता है, तो जो बड़ा वाला होता है, ठीक, जिसका डायरेक्शन बड़ा वाले का, अगर बड़े वाले का इनवर्ट होगा तो जो हमारा जो B नेट आएगा, जो B नेट आएगा वो भी इनवर्ट आएगा, ठीक है, और अगर हमारा B1 जो बड़ा है माइनस B2 में, अब B हमारा अगर क्या है, आउटवर्ड है, तो हमारा जो B नेट आएगा वो भी क्या आएगा, आउटवर्ड, जो बड़ा होगा ना उसी का डायरेक्शन आएगा, ठीक है, वही डायरेक्शन आएगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई आज की सभा समाप्त, मतलब पार्ट 2 इज़ फिनिश्ड, पार्ट 3 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लें, समझ लें, जो नहीं आया वो कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।